हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 एवरेज का क्वेश्चन, जहां पर हम 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इस 10 क्वेश्चंस को हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15। तो पहले एवरेज देगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा, तो आप क्या निकालोगे? टोटल नंबर या फिर सम टोटल निकालोगे, ठीक है। 12 नंबर का एवरेज 15 है, तो यानी कि टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा 12 इंटू 15 दैट इक्वल्स टू कितना 180, राइट। अभी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू इज 14। पहले दो का एवरेज है, फर्स्ट टू का एवरेज है कितना 14, तो टोटल कितना होगा 28, राइट। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रेस्ट, ठीक है। टोटल 12 नंबर थे, 12 का टोटल हुआ 180, पहले दो का टोटल हुआ 28, तो रिमेनिंग 10 का कितना होगा? 180 माइनस 28 यानी कि 152। तो एवरेज कितना होगा? 15.2, 152 बाई 10, 15.2, ठीक है। ओके, तो 15.2 को ऐसा दिया गया है 15 होल 1/5। 15 1/5 कितना होगा? 2.2, 15.2 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एवरेज ऑफ 12 नंबर्स 15 दे दिया गया है, 12 नंबर का एवरेज 15 दे दिया गया है, टोटल हो गया 180। पहले दो का एवरेज दे दिया गया है 14, तो टोटल हो गया पहले दो का 28। तो 12 में से दो चला गया यानी कि 10 नंबर बच गए। 10 नंबर का टोटल कितना बचा? 180 माइनस 28 यानी कि 152। तो 10 का 152, तो एक का कितना? 15.2। 15.2 को हो दे दिया गया 15 होल 1/5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलो, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 60। 11 रिजल्ट का एवरेज 60, तो टोटल कितना होगा? 11 इंटू 60 यानी कि 660। इतना कर सकते हो। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58, फर्स्ट 6 का एवरेज है 58, ताकि टोटल कितना होगा? 58 इंटू 6 कितना होगा? 348, ठीक है। लास्ट 6 का 63, लास्ट 6 का कितना होगा? 63, तो टोटल कितना होगा लास्ट 6 का? 63 इंटू 6 378। इतना कर सकते हो, टोटल का निकाल सकते हो। 11 नंबर है, एवरेज 60 है, टोटल 660 है। पहले 6 का एवरेज 58 है, एवरेज टोटल आ गया 348। लास्ट 6 का एवरेज 63 है, तो टोटल आ गया 378, ठीक है। अभी पूछा गया है क्या? 6th रिजल्ट, तो आप मार्क करो। टोटल 11 नंबर है, टोटल 11 नंबर है। 11 नंबर में बीच का देखो, 11 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 में पहले 6 का 58 दे दिया गया है, लास्ट 6 का 63 दे दिया गया है। तो देखो ये जो नंबर है 6 नंबर, ये दो बार रिपीट हो रहा है ना, दो बार, मतलब पहले वाले में भी रिपीट हो रहा है, दूसरे वाले में भी रिपीट हो रहा है, यानी कि दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 11 नंबर टोटल है, लेकिन यहाँ पे तो 12 नंबर दे चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 348 के साथ 378 को ऐड करेंगे, जो होगा वहां से किसको माइनस करेंगे? 660 को माइनस करेंगे। 8 8 16 16, ठीक है। इसका क्या हो रहा है? 6 1 4 1 5 7 12 1 7 726 माइनस 660, आपका 66 आ जाएगा। इतना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहले 6 का एवरेज, लास्ट 6 का एवरेज, दोनों को ऐड करके टोटल से माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर 3 दे दिया गया है। द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज वाज रिकॉर्डेड एट 64 kg। तो टोटल कितना होगा? 21 into 64 कितना होगा? 1280 प्लस 64, 1280 6 1344, ये होगा ना 1280 प्लस 60 1340 प्लस 1344, ठीक, 1344। इफ द वेट ऑफ द टीचर वाज एडेड, टीचर का वेट अगर हम ऐड करेंगे तो एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 kg, ठीक है। एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 kg, तो एवरेज 65 हो गया,
ठीक है। टीचर का वेट भी ऐड हो गया, मतलब 21 स्टूडेंट थे, अब 22 स्टूडेंट हो गए। 22 स्टूडेंट, टीचर को ऐड करके 21 स्टूडेंट प्लस टीचर, टोटल 22 लोग हैं। एवरेज भी इंक्रीज हो गया 1 से, मतलब 64 का 65 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है 1300 प्लस 130, 1430। तो क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द टीचर्स वेट। टीचर्स वेट कितना होगा 1430 माइनस 1344, 86 हो जाएगा। 86 केजी हो जाएगा टीचर का वेट। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 21 बॉयज का दे दिया है एवरेज, तो टोटल निकाल सकते हो। अब जब टीचर मिला, मतलब 21 बॉयज के साथ एक टीचर आ गया, 22 लोग हो गए, एवरेज भी 1 से इंक्रीज हो गया, मतलब 64 का 65 हो गया। इसका भी टोटल निकाल सकते हो। तो टीचर, मतलब टीचर्स के 1430 से 1344 को माइनस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज in a class is 16 years. Okay, the average of the boys in a class is 16 years and that of girls is 15 years. Okay, boys का average है 16 साल, girls का average है 15 साल. The average age of whole class. Okay, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि कितने नंबर ऑफ बॉयज या फिर कितने नंबर ऑफ गर्ल्स, कुछ तो हिंट देना चाहिए, कुछ भी हिंट नहीं दिया है, तो मतलब डाटा इज इनसफिशिएंट, कैन नॉट बी कंप्यूटेड विद द गिवन इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं। ओके, डी ऑप्शन हो जाएगा, कैन नॉट बी कंप्यूटेड विद द गिवन इंफॉर्मेशन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज अगर हम जानेंगे तो टोटल का एज कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल गर्ल्स अगर जानेंगे तो कैलकुलेट करके एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज गिवन है। तो इस डाटा, द डाटा इज इनकम्प्लीट or the data is not sufficient to compute the result. Okay, so D is the correct answer. Next, the average mark of a student in 4 subject is 75. टोटल कितना हो जाएगा, 4 सब्जेक्ट है, एवरेज 75 है, तो टोटल मार्क हो जाएगा 300, राइट। इफ द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 80 मार्क्स इन द फिफ्थ सब्जेक्ट में वो 80 मार्क कैलकुलेट रख लिया, तो 5 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 300 प्लस 80 यानी कि 380 हो जाएगा, जो कि 5 सब्जेक्ट मिलाकर मार्क हुआ 380। ठीक है, न्यू एवरेज कितना होगा, तो 380 बटा 5, 5 7 जो 35, 76 हो जाएगा मेरा न्यू एवरेज, राइट। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्या दे दिया गया है, पहले दे दिया गया है कि 4 सब्जेक्ट का एवरेज 75 मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं 75 into 4 दैट इक्वल्स टू 300। वो बोल रहा है कि वो जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वहां पर वो 80 मार्क्स सिक्योर किया है, ठीक है, तो टोटल 380 हो गया। कितने सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का, तो एवरेज कितना होगा 380 बटा 5 यानी कि 76। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A library has an average of 510 visitors on Sundays, okay, and 240 on other days. Has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. अच्छा, the average number of visitors per day in a month of 30 days. The average number of visitors per day in a month of 30 days. Okay, तो महीने का 30 दिन लिया गया है। सपोज हम ले सकते हैं जून महीने को 30 दिन का, बिगिनिंग विथ ए संडे, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना चाहिए। बिगिनिंग विथ ए संडे, संडे से बिगिन हो रहा है, मतलब 1 तारीख कितना, कौन सा बार आएगा, संडे। तो अगर फर्स्ट 1 तारीख संडे आएगा तो 8 तारीख भी संडे आएगा, 15 तारीख भी संडे आएगा, 22 तारीख भी संडे आएगा, 29 भी संडे आएगा, तो 5 संडे हो गए, 5 संडे हो गए। वो बोल रहा है कि 510 विजिटर एवरेज आते हैं ऑन संडेज, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पर 510 इंटू 5, 2550, राइट। टोटल संडेज में 2550, 2550 विजिटर्स आ गए। 240 ऑन अदर डेज, अगर 5 दिन चला गया तो रिमेनिंग 25 दिन बचा ना, 25 दिन में रोज 240 लोग आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 6000। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हुए 6000 प्लस 2550 यानी कि 8550, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हो गए 8550। तो हम एवरेज निकालेंगे,
तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ओके, द एवरेज नंबर, तो 8550 डिवाइड बाय 30 कर लेंगे, 30 दिनों का टोटल इतने हुए, 3 से काटो तो 28 285 मेरा आंसर आ जाएगा, 285 मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझो क्वेश्चन को, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज। वो बोल रहा है कि एक महीने 30 दिन का एक महीना है, 30 दिन के महीने में जितने भी संडे आएंगे, 30 दिन का महीना जितने भी संडे आएंगे 510 एवरेज के हिसाब से संडे में विजिटर्स आते हैं, और महीने स्टार्ट होता है ही संडे से, मतलब 1 तारीख, जैसे आज अगस्त 1, सपोज आज संडे होगा तो 1 संडे, 8 संडे, 15 संडे, 22 तारीख को संडे, 29 तारीख को संडे, उसके बाद कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, मतलब 5 संडे ही आ जाएगा एक महीने में। तो टोटल कितने हो गए? 510 इंटू 5, 2550। ओके, 240 विजिटर्स आ रहे हैं रिमेनिंग डेज में, अदर डेज में 240 एवरेज के हिसाब से विजिटर्स आ रहे हैं, तो रिमेनिंग 30 में से 5 चला गया, मतलब 25 दिन रह गया, 25 दिन में पर डे 240 विजिटर्स आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स कितने होंगे? 25 इंटू 240 जो कि 6000 आ गया, टोटल ऐड कर लेंगे तो 8550 हो गया। 8550 30 दिन ही में आ रहे हैं, 30 दिन में 8550 लोग आ रहे हैं, तो एवरेज कितना होगा? 8550 डिवाइड बाई 30, तो मेरा आंसर 285 आ गया। बहुत अच्छा उम्दा सवाल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल था, नंबर 7। The average price of 3 items of furniture is 15,000. ओके, तीन आइटम है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 है, एवरेज दे दिया गया है 15,000, तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा मेरा 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 45,000 आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा, 45,000 टोटल आ जाएगा, ठीक है। इफ देयर प्राइसेस आर इन द रेशियो 3:5:7, 3:5:7 का एवरेज अगर रहेगा तो कितना हो गया? 5 3 8 7 15, 15 x का वैल्यू हो जाएगा 45,000, x का वैल्यू हो जाएगा 3,000, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम, चीपेस्ट मतलब जो लोएस्ट प्राइस, चीपेस्ट मतलब हम 3x का रेशियो बोलेंगे, दैट इक्वल्स टू 3 into 3,000, दैट इक्वल्स टू 9,000 रुपीज। ओके, 9,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि द एवरेज प्राइस दे दिया गया है, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ द फर्नीचर, तीनों आइटम का एवरेज है 15,000, तो कुल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 3 into 15,000 यानी कि 45,000, 45,000, ठीक है। फिर रेशियो दे दिया गया है, प्राइस आर इन द रेशियो 3:5:7, 3:5:7 का रेशियो है, तो टोटल कितना है? 15, 15 x का वैल्यू अगर 45,000 है तो x का वैल्यू कितना होगा? 3,000 हो जाएगा। फिर चीपेस्ट आइटम बोला है, चीपेस्ट आइटम मतलब जो सस्ता वाला है या फिर जिसका प्राइस कम है, तो 3x 357 में किसका वैल्यू कम है? 3, तो 3x कितना होगा? 3 into 3,000 यानी कि 9,000। ओके, आप समझ सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट, ये एक अच्छा सवाल है, जिसको मैंने मेरा स्टैटस में डाला था चॉकलेट क्वेश्चन बोल के, तो अब देखो, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज x, अगर 6 नंबर का एवरेज 6 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 6x, and the average of 3 of these is y. Okay, the average of 3 of these is y, मतलब 6 में से 3 का एवरेज है क्या? y, यानी कि 3y हो गया। if the average of remaining 3 is z, रिमेनिंग 3 का एवरेज कितना होगा? z, ठीक है। तो 6x minus 3y by 3 equal to z, यही लिख सकते हैं हम, समझ आ रहा है? so that implies 6x minus 3y equal to 3z, 3 कॉमन ले जाओ, 2x minus y equals to z, okay, so that implies 2x equal to y plus z। देखो, वो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज x, 6 नंबर का एवरेज x है, तो टोटल कितना होगा? 6x, ओके। एंड द एवरेज ऑफ 3 ऑफ दीज इज y, मतलब उन 6 में से 3 का एवरेज y है, तो टोटल हो गया 3y। इफ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 इज z, रिमेनिंग 3 का एवरेज z है, मतलब 3z हो गया टोटल, ठीक है। दैट मींस 6x से हम अगर 3y को माइनस करेंगे तो मेरा 3z आ जाएगा, राइट। तो 3 कॉमन ले लिया मैंने,
2x माइनस वाई इक्वल टू जेड हो गया, तो अरेंजमेंट कर लिया तो 2x इक्वल टू आई प्लस जेड, तो मेरा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप एक बार और देख सकते हो। अच्छा, द मार्क्स ऑफ 6 बॉयज ऑफ ए ग्रुप इतना एवरेज मार्क्स। ओ ये दूसरा क्वेश्चन आ गया कि टोटल 6 जनों का मार्क्स दे दिया, फिर एवरेज पूछ लिया, तो टोटल को ऐड कर लो 48 प्लस 59 प्लस 87 प्लस 37 प्लस 78 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 6। ओके, एवरेज निकालोगे। 7 प्लस 8 15 प्लस 7 22 7 29 7 9 38 प्लस 8 46 4 4 8 5 13 8 21 3 24 7 31 5 36 डिवाइड बाई 6, यानी कि आ गया मेरा 61 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। सारे को सारे ऐड कर लो, 6 से डिवाइड करो। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 9 सवाल हो चुके हैं, अभी 10वां। नंबर 10 क्या बोल रहा है? द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। ओके, 24 स्टूडेंट है, उनका एवरेज 35 kg है, तो टोटल कितना हो गया? 840, राइट? 840 हो गया टोटल। इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड, 24 स्टूडेंट थे, टीचर का वेट इंक्लूड कर लिया, मतलब कितने जन हो गए? 24 लोग थे और टीचर भी ऐड हो गया, तो 25 लोग हो गए, राइट? द एवरेज राइजेस बाय 400 ग्राम। ओके, द एवरेज राइजेस बाय कितना? 400 ग्राम, मतलब 35 था 35.5 हो गया, वही तो, सॉरी 35.4 हो गया ना, 400 ग्राम ऐड की मतलब 35.4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 25 कितना होगा? 30 का स्क्वायर 900 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 875। ओके, ये होगा ना, वेट ऑफ टीचर बी इंक्लूडेड, तो 25 लोग हो गए। द एवरेज राइजेस बाय 400 ग्राम, यानी कि 35.4। 35 को 25 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 175 875 8 सिंपल है 885 आ गया। ठीक है, 35 को 25 से मल्टीप्लाई करने से 875 आ गया, प्लस 25 को 0.4 से मल्टीप्लाई करने से 10 आ गया, तो टोटल हो गया 885। वो पूछा गया है क्या? टीचर का वेट कितना होगा? टीचर वेट कितना होगा? इससे इसको माइनस कर लो, 885 माइनस 840, 45 kg। 45 kg का कौन सा टीचर है? ये नाना सा टीचर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, राइट? बस, तो आज का सेशन 2-3 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जो तीनों क्वेश्चन मैंने पूछा, बहुत अच्छे सवाल थे, और बाकी सब एवरेज क्वेश्चन ही था, मतलब एवरेज चैप्टर का एवरेज क्वेश्चन था। ठीक है, तो बस अब प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, फिर हम कल आएंगे आपसे मिलने 10 क्वेश्चन लेकर, वही से खत्म करेंगे। तो विदाई लेता हूँ, जय जगन्नाथ।